हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। यस, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। तो आज हम करने जा रहे हैं वन कार्ड सेगमेंट लेट नाइट थॉट्स। और बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से मैं वन कार्ड सेगमेंट में ये सेगमेंट आज कर रही हूँ, बहुत अरसे बाद, है ना। काफ़ी टाइम बीच में गैप आ गया था। सॉरी फॉर दिस गैप। और जल्दी जल्दी से रीडिंग करते हैं स्टार्ट, बगैर आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो वन कार्ड सेगमेंट लेट नाइट थॉट्स, जल्दी जल्दी से कार्ड भी निकाल लेते हैं। तो ये है जी 3 कार्ड्स जो कि मैंने बहुत ही जल्दी में निकाल लिए हैं, ठीक है। तो लेट नाइट थॉट्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो लेट नाइट जब अकेले होते हैं तो लेट नाइट वो क्या थॉट्स रखते हैं, यानी आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उस वक्त उनके क्या नज़रियात होते हैं आपको लेकर, या आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, आप कैसे हो उनकी नज़र में, ठीक है। तो किस तरह से आप इन तीनों कार्ड्स को पिक करोगे, मैंने यहाँ पर ये 3 पहले से एलिमेंट्स ये रख दिए हैं। एक ये हनी भी है, ये क्यूट सी हनी भी है जो कि नींद में है, सो रही है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि लेट नाइट थॉट्स है ना, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं। ये एक कॉफ़ी कप है और उसके साथ यहाँ पर थोड़े से बिस्किट्स हैं। और ये मेरे ख्याल से विंटर सीजन का है कुछ, जैसे वो क्रिसमस की ये जो है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर आप विंटर सीजन में क्या पता आप मिले हो, तो ग्रुप नंबर 2 के लिए मैंने ये रख दिया है। और ग्रुप नंबर 3 के लिए ये क्यूट सा एक एनवलप है, कोई लेटर मैसेज जिस पर हार्ट है, कोई लव मैसेज। अगर आप कोई लव मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, तो आप ये तीनों इस तरह से भी ले सकते हो। अच्छा, अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेती हूँ। अभी भी अगर आप कन्फ्यूज हो कि नहीं नहीं अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप इस तरह करो, ठीक है। अगर इस पर्सन के इनिशियल्स ग्रुप 1 में है, ABIJMNUYNZ, तो आप ग्रुप 1 पिक कर लो। अगर ग्रुप 2 में है DFHKLQV एंड W, तो आप ग्रुप 2 पिक कर लो, यहाँ रख लेते हैं ग्रुप 2। और अगर इनके इनिशियल्स यानी इनका फर्स्ट जो नाम का लेटर है अगर वो ग्रुप 3 में आ रहा है, तो आप ग्रुप 3 पिक कर लो, CEGOPRSTX। अच्छा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगी, तो अगर आप में से कोई फ्री हो तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स लगा देना, मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये वन कार्ड सेगमेंट है ना, और मैंने आज बहुत सारी रीडिंग्स की हैं। आज आपको कैंडल वैक्स रीडिंग भी मिली होगी, और इसके अलावा इस वाले चैनल की भी रीडिंग की है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स जो भी पर्सन है ग्रुप नंबर 1, इनके आपको लेकर क्या एनर्जीज आती हैं, रात को ये क्या थॉट रखते हैं, क्या सोचते हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इस इंसान को बहुत नींद आती है, सोते बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। नंबर 26 आपकी एज हो सकती है, या इस पर्सन की एज हो सकती है, या फिर 6, 7, 8 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो इन नंबर्स को इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको एक वो होता है ना कि आइडिया मिल जाता है, साइन मिल जाता है कि हाँ जी ये रीडिंग मेरे लिए है। देखो यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज हैं, ठीक है ना, ट्रेंडिंग द फ्यूचर। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लेट नाइट में जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं तो ये आपके और अपने दोनों के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये बात बहुत ही पॉजिटिव है। अगर कोई इंसान, कोई बंदा, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, और अगर ये मेल बंदा अगर आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, या फ्यूचर की बात को सोच रहा है बैठकर, या आपके साथ अपने फ्यूचर को डिस्कस करता है, या फिर अकेले में भी और जब होता है तो आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, या फ्यूचर हमारा इस तरह से होना चाहिए, तो बिलीव मी, इसका मतलब आप इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके आप इस इंसान पे भरोसा कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर के बारे में वही इंसान सोचता है जो आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्यूचर में रखना चाहता है, ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं। मुझे यहाँ पर बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, मे बी ये इंसान थोड़े से चालाक भी हैं क्योंकि साथ में लोमड़ी भी है, ठीक है। अभी देखो, चालाक हैं तो वो उनकी नेचर हो सकती है, वो अपने ज़िंदगी के मामलात को लेकर अगर वो चालाकी से आगे बढ़ते हैं, या एक क्लेवर उनके डिसीजंस होते हैं, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। इसमें किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत चालाक है। भाई चालाक है तो फिर उनको आज के दौर में तो चालाकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आपके और अपने फ्यूचर के बारे में चीज़ें, जैसे फ्यूचर में मेरा घर बनेगा अगर तो वो कैसा होना चाहिए, या आपसे कभी पूछ लिया कि तुम्हें
किस किस्म का फर्नीचर अच्छा लगता है या किस किस्म का घर में तुम्हें क्रॉकरी कौन सी अच्छी लगती है। हालांकि ये अगर मेल भी हैं तो इनको बड़ा दिलचस्पी है घर के सामानों में, क्रॉकरी में, मेकअप के सामानों में आपके, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस जस्टिस। या ये तो आपके साथ फैमिली जस्टिस, फैमिली मैरिज जस्टिस का जो कार्ड होता है वो भी जो है ना वो अवेकनिंग को, मैरिज को, कर्मा को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। इनको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। मेरी नज़र में ये जस्टिस का कार्ड इस वक्त अगर फ्यूचर के साथ आया है, फ्यूचर के साथ कार्ड के साथ आया है ना, तो इसका मतलब कि इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, मैरिज देखते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि ओ माय गॉड लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये ऑफ़र, ये इनके साथ ये जो लव है ये आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इनको आपके साथ एक इंटेंस एक सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं आपको बॉटम की एनर्जी दिखा दूं तो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, और ये हायरोफेंट की एनर्जी भी ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाती है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई ट्रेडिशंस का, कास्ट का, कल्चर का कोई इशू हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपके साथ एक इंटेंस यिंग एंड यांग कनेक्शन देखते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर दोनों ये जैसे केमिस्ट्री का नहीं वो होता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, वो कर रहे हैं कि यार चीज़ें बैलेंस में आ जाए। तो अगर इस वक्त चीज़ें बैलेंस में आप दोनों के बीच नहीं है, कास्ट कल्चर का या कोई ऐसा इशू है, तो ये आगे जाके ये पर्सन आप देखेंगे कि ये आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस लेकर आएंगे। कैसे बैलेंस लेकर आया जाए इस बारे में ज़्यादा ख्यालात हैं इनके, ठीक है। और मतलब किस तरह से, और एक ना आपके साथ ना एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जैसे एक यिंग एंड यांग, जैसे दोनों मर्ज हो गए एक दूसरे के साथ, यू नो। देखो इस तरह से यिंग एंड यांग वाली कनेक्शन है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है फॉर ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पर तो ये पर्सन आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है इनके पास नॉलेज भी बहुत होगी, विजडम, नॉलेज। देखो कितनी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, या बहुत सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी फैमिली में, कल्चर में, इनके आसपास जो इनके जो भी परिवार वाले हैं या जो भी इनकी कम्युनिटी है, वहाँ पर ये इनको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। हालांकि इनकी एज कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत अथॉरिटिव या फिर बहुत ही एक ऐसा जैसे कोई बहुत समझदार इंसान होता है ना, ये कुछ इस तरह की एनर्जी में है। तो ये आपके बारे में ना कुछ ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं सोचते हैं। देखो 8 ऑफ पेंटिकल, ये ना इस कनेक्शन के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कैसे वर्क किया जाएगा, कैसे वर्क करूँगा, कैसे ये चीज़ बनाऊँगा, कैसे ये करूँगा, कैसे मैं उसके लिए और मेहनत करूँगा, मैं उसको घर बना के दूँ, या मैं उसको उसके लिए ये करूँ वो करूँ। मतलब ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। वाह। और अगर ऐसी बात कोई इंसान आपके बारे में सोचता है ना, तो आप बहुत लकी हो। सच में आप बहुत लकी हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, साथ ही साथ आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। इनको लगता है आपने कहीं ना कहीं, आपकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म भी समझते हैं। इनको लगता है कि आप एकदम, मतलब इनकी लाइफ में आप एक जब से आए हो ना, लक इनकी लाइफ में आया है, तो आपको ये अपने लिए बहुत लकी भी समझते हैं, ठीक है। तो ये थी ग्रुप नंबर 1 वालों की रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी भी लगी हो रीडिंग आज की। तो यही थी आपकी रीडिंग आज की। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 2 की तरफ, लेट नाइट थॉट्स 1 कार्ड सेगमेंट। तो यहाँ पर 1 कार्ड सेगमेंट में कार्ड तो आपके लिए निकल गया है 1 कार्ड। अगर आपके पार्टनर के जो इनिशियल्स हैं वो ग्रुप 2 में है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा चॉकलेट, यहाँ पर चॉकलेट चिप्स हैं और यहाँ पर कोई कॉफ़ी है या फिर हॉट चॉकलेट है, आई डोंट नो क्या है। तो यहाँ पर समर क्यों बोला मैंने, यहाँ पर विंटर सीजन मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यानी विंटर सीजन में आपकी मुलाकात हुई है इस इंसान से, या तो 6-7 महीने से आप इस इंसान को जानते हो, या तो फिर क्रिसमस थी या न्यू ईयर पार्टी थी, वहाँ पर आपकी दोनों की मुलाकात हुई है। कुछ ऐसा सीन मुझे दिख रहा है। लेट मी सी, देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में क्या फील करते हैं। लेट नाइट थॉट्स इनके क्या हैं आपको लेकर। ओह, नंबर 20। तो 20 नंबर जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बाय द वे मेरा तो 20 डेट ऑफ बर्थ है, 20th ऑफ जनवरी। या तो इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या सोचूं, ये कार्ड मेरे लिए एनीवेज, ये जो भी पर्सन है, द गार्डन ऑफ द नाइट, ये
स्पेशली द गार्डन ऑफ द नाइट नाइट टाइम में आपको बहुत मिस करते हैं, आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पेशली अगर फुल मून है इनके आसपास। आपने कभी किसी दौर में कभी इनको कुछ बोला था ऐसा, जैसे तुम बिल्कुल चांद जैसे हो, या तुम्हारा एक होता है ना, हम किसी से जब मोहब्बत करते हैं तो हम उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, या हमें उसको अलग अलग नाम से पुकारना अच्छा लगता है, उसके नाम रखना अच्छा लगता है। या कभी इन्होंने आपको बोला हो चांद या चंदा, या तुम चांद के जैसे दिखते हो, या आपने कभी इनसे कहा है। स्पेशली जब फुल मून होता है ना, तो मून से रिलेटेड, चांद से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी कोई ऐसी यादें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा वो तंग करती हैं या बहुत मिसिंग एनर्जी में लेकर जाती हैं। ये पर्सन बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं, कम बोलते हैं, बहुत अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दबा के रखते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मन में जो भी बात है मेरी तरह बोल दो, ठीक है। तो वो मून से रिलेटेड कुछ पास्ट की यादें हो सकती हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस या बहुत ही चुप रहने वाली, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं बाय द वे, यहाँ पर दिख रहा है। और ये ना कहीं ऐसी जगह पर एकांत में, शांत में कहीं जाकर अकेले में, अलोन, कहीं अपने रूम में अकेले होते हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर इनको अकेला टाइम मिले, ये उधर बैठकर आपके बारे में सोचते हैं, या फिर मे बी आपको मैसेज करते हैं उस टाइम पर, रात को 12-1 बजे, 11 बजे, 12-1 बजे इनको आप चाहिए ही चाहिए होते हो, या इनको आपकी बहुत नीड फील होती है कि काश ये अभी यहाँ पर होती या होता तो हम दोनों साथ में बैठकर ये कॉफ़ी पीते, या कुछ मीठा खाते, या फिर चॉकलेट खाते, या चॉकलेट उसको खिलाता मैं, काफ़ी रोमांटिक सी मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज दिख रही हैं आपको लेकर, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज़ हैं भाई, काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, यानी कि ये ना मे बी ये चॉकलेट आपके साथ बैठकर खाना चाहते हैं। आई डोंट नो ये चॉकलेट बार बार मेरे मुंह में क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ ये है, ठीक है। स्पेशली कोई बैल्कनी है इनके घर में, या कोई ऐसा, कोई घर का ऐसा एरिया है जहाँ पर ये बैठकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या वहाँ पर बैठकर ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। काश के ये फील करते हैं कि काश तुम अभी इस वक्त मेरे पास होती, या मेरे पास होते तो मैं तुम्हें हक करता, या किस करता, या मैं तुम्हारे साथ होता, या काफ़ी सारी नॉटी चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती हैं, लेकिन वो आप उनको बहरहाल अवेलेबल नहीं हो, इस चीज़ का इनको थोड़ा दुख भी होता है। फिर वो अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ को समेटते हैं, और जो है ना वो जाके 2-2:30 बजे के करीब शायद सो जाते होंगे, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है समटाइम ये सारी रात सोते भी नहीं हैं, कभी कभी इनकी नींद ख़राब हो जाती है, तो ये सुबह तक जो है ना वो बिल्कुल रेस्टलेस सी एनर्जी हो जाती है, ये सुबह तक जागते रहते हैं। इनको ना आप शायद रेड कलर में, या फिर रेड कलर में, या ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, पर्पल कलर में बहुत अच्छे लगते हो। रेड, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, ये कलर शायद आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं इनको। आपके बाल काफ़ी ब्लैक हैं, इनको आपके बाल पसंद है, आपकी आइज़ पसंद हैं, तो ये समटाइम उन चीज़ों को इमेजिन करते हैं। मे बी ये कोई ड्रेस वगैरह देखते हैं, जैसे अगर ये पूरे दिन में कहीं गए हैं, अचानक से कहीं घूमने गए हैं ना, मतलब पूरे दिन में अगर ये कहीं शॉपिंग मॉल में चले गए, कोई काम से कुछ शॉपिंग करने, और उनको वहाँ पर कोई ड्रेस नज़र आ गया कलर रेड में या ब्लैक में, तो ये आपको इमेजिन करते हैं, ये किसी और को नहीं करते, आपको कि यार ये ड्रेस इसके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा। शायद इन्होंने कभी आपसे बोला भी हो, तो ये आपको ना कुछ इस तरह की ड्रेसिंग में भी देखना चाहते हैं। ये देख रहे हो, इनको ये शायद ये कलर, गोल्डन कलर और इस तरह की ड्रेसिंग में ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, हॉट एनर्जीज़ में, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन को ये भी लिखता है कि आप थोड़े लापरवाह हो, आपको इतना किसी की परवाह नहीं है, या कभी आप इनको लेकर बहुत सुस्त और बहुत लापरवाह हो जाते हो, और आप बहुत स्टेबल हो, बहुत ग्राउंडेड हो। पहले से अभी में आप में बहुत फ़र्क आया है। पहले आप ज़रा सी बात पे अगर इमोशनल हो जाते थे, रो जाते थे, तो अभी आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत पावर में आ चुके हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ चुके हो। शायद आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। 3 ऑफ कप्स, आपके पास फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन एट द नाइट टाइम अवेकनिंग के टाइम से भी गुजर रहे होते हैं, ठीक है। अवेकनिंग मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके बारे में एक होता है ना कि एक अचानक से इंसान की आँख खुल जाती है और उसको समझ आ जाता है कि यार इस बंदे की वैल्यू और वर्थ बहुत ज़्यादा हाई फाई है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, अगर आप दोनों में अभी कोई ऐसे खटपट चल रही है तो ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपके साथ, या ये एज अ फ्रेंड भी रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। अब हम चलेंगे और देखेंगे ग्रुप नंबर 3, द थर्ड वन, जिनका पार्टनर जो पर्सन है उनके इनिशियल्स ग्रुप 3 में है।
या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा ये जो कार्ड है ये पिक किया है, क्या कार्ड नहीं, ये क्या बोलता है, एनवलप, हाँ एनवलप, जिसमें या लव लेटर बोल दो, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको कोई लव लेटर देना चाहते पर दे नहीं रहे हैं, ठीक है। लिफाफे में कुछ लिख लिया है, या कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ लिफाफे में देकर और चुपके से भेज देते हैं, यानी पता ना चले आपको कि ये किसने भेजा है, आप कंफ्यूज रहो। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी, यहाँ पर है नंबर 3, टी सेरेमनी। ओके, तो ये पर्सन आपसे किसी टी सेरेमनी या कहीं ऐसी जगह पर मिले हैं, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था तो आप चाय वाय पी रहे थे या ये चाय पी रहे थे, या किसी ऑफिस की किसी कैंटीन वगैरह में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर सारे लोग बैठते हैं, गैदरिंग होती है। ये पहली चीज़ तो ये वो वाला फर्स्ट मुलाकात आपसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जब पहली बार आपको इन्होंने देखा था, जब फर्स्ट टाइम इनकी नज़र आपकी नज़र से टकराई थी, पहली बार इन्होंने आपको देखा था, नज़र आप पर पड़ी थी, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए या मिस करते हुए या फिर एट द नाइट टाइम ये उस मुलाकात के बारे में सोच रहे हैं। अब क्यों सोच रहे हैं ये, मतलब क्यों सोचते हैं, लेट मी सी। ओह, 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। नंबर 3 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये पर्सन सोचते हैं कि वो पहली मुलाकात जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था और बात की थी, आप कितने लाइट थे, पोलाइट थे, क्या वो आपका असली रूप था, या फिर ये जो आपने कुछ दिन पहले इनको दिखाया है कि जिस तरह से आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, ना कुछ सोचा ना समझा और उस जगह से ही चले गए, या आपने इनके साथ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या आपने इनको कुछ गुस्से में बोल दिया, क्या ये आपका सही रूप है या फिर वो सही रूप है जो फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था आपका, ठीक है। तो ये तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तुलना कर रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दे लव यू, ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं। मे बी जब आपने ये इनको दोनों रूप अपने दिखाए हैं ना, तो इनको ये समझ आ चुकी है कि आप बहुत अपने ईगो नहीं कहूँगी, अपना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं देते हो, और आप बहुत हायर लेवल एक फ़ीमेल हो। अगर आप फीमेल हो तो इनको आपके ये सारे रूप देख कर ना, इनको आपसे बड़ा लगाव, मोहब्बत, जो भी आप बोल दो, बहुत ही इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं ये पर्सन, और बहुत लगाव फील हो रहा है इनको आपके साथ, क्योंकि आप नहीं हो तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट ये ना रास्ते ढूंढ रहे हैं, कैसे किया जाए, कैसे बात की जाए, मतलब जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कोई सीन हो तो आप तक पहुंचा जा सके। बट ये आपके मामले में ना, ये किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। इनको लगता है ऐसा ना हो कहीं से कोई धोखा वोखा मिल जाए, तो आपके मामले में ये किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको मैसेज भी देना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई बात करना चाहते हैं, फूल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है इनके दिमाग में, जो ये स्पेशली रात के टाइम बैठकर उस चीज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं आपको लेकर। अच्छा, एक और बात बताऊं, इमोशनली तो आपके साथ ये कनेक्टेड ही हैं, लेकिन ये फिजिकली भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है ना, तो वो अपने सारी की सारी फीलिंग्स, इमोशंस बताता नहीं है, खामोश रहता है, लेकिन वो सोचता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, फील सब कुछ करता है आपके लिए। मे बी इस पर्सन के पास कोई छोटा एनिमल है, पपी, ये वाइट कलर का पपी, जिसके साथ ये टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपना घर में। 18 ऑन द काउंटर, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर सोल कनेक्शन, या पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कर्मा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अगर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है, आप वहाँ पर नहीं भी हो, तब भी ये आपके बारे में क्यों सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकालते क्यों नहीं हैं, या आप इनके दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये एट द नाइट टाइम स्पेशली, क्योंकि रात के टाइम जब इंसान अकेला होता है ना, तो फिर वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो वो अपने आप से, अपनी सोल से तो झूठ नहीं बोलेंगे, या उसको तो नहीं तड़खा सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं फॉर ग्रुप नंबर 3। होप कि आपके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।